लास्ट क्लास में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिक और एडिशनल कंडीशन को समझा था और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए 3 से 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि असेसमेंट ईयर के लिए किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम थोड़ा सा लास्ट क्लास को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि बेसिक कंडीशंस और हमारी एडिशनल कंडीशन को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारी बेसिक कंडीशन की। तो बेसिक कंडीशन हमारी क्या कहती है? ही मस्ट, ही व्हाट, जो जिसके बारे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ही मस्ट स्टेड इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज इन द प्रीवियस ईयर। स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो अभी हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है 2025 टू 2026, और जब हम 2025 से 2026 के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनकी इनकम अर्न कहाँ होती है, प्रीवियस ईयर में। तो प्रीवियस ईयर हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। और स्टूडेंट, हमारी बेसिक कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन यही कहती है कि इस प्रीवियस ईयर में उनको इंडिया में कम से कम 182 डेज इंडिया में स्टे करना होगा। यही हमारी बेसिक की फर्स्ट कंडीशन कहती है। अब बेसिक की हमारी सेकंड कंडीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या कहती है? ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 365 डेज ड्यूरिंग द 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अब इस ईयर से को मिलाकर जो हमारा प्रीवियस 4 years बैठेंगे, कौन कौन से हो गए? 2024 टू 2025 ये हमारा प्रीवियस है। इससे प्रीवियस होगा 2023 टू 2024, 2022 टू 2023 एंड 2021 टू 2022। ये हमारे प्रीवियस 4 years हो गए जिनमें उनको मिनिमम 365 डेज इंडिया में स्टे करना होगा। बट एक कंडीशन क्या है कि इस ईयर में, यानी कि प्रीवियस ईयर में, उनको मिनिमम 60 डेज तो इंडिया में स्टे करने ही करने होंगे। ठीक है, टोटल आपको 365 करने होंगे, लेकिन इन 365 में से 60 डेज एटलीस्ट आपको प्रीवियस ईयर में स्टे करना ही होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहती है, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। अब हम बात करें हमारी एडिशनल कंडीशन की। तो एडिशनल कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन द लास्ट 2 years ऑफ द 10 out of the 10 previous years preceding the relevant previous year। तो स्टूडेंट, हम बात करें अगर हमारे प्रीवियस ईयर्स की, तो ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारा 2020 टू 2021, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 4 years ये हो गए, फिफ्थ ईयर हो गया आपका। 2019 टू 2020 ये आपका सिक्स्थ ईयर हो गया। 2018 टू 2019 ये हमारा सेवेंथ ईयर हो गया। 2017 टू 2018 एट्थ ईयर हो गया। 2016 टू 2017 ये आपका नाइन्थ ईयर हो गया। 2015 टू 2016। तो स्टूडेंट, हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल आपके 10 years हो गए हैं। अब स्टूडेंट, इन प्रीवियस 10 years में से आपको क्या देख रहा है कि एटलीस्ट 2 years के लिए उसके पास इन 10 सालों में कभी भी एक ना एक बार रेजिडेंटशिप रही हो, यानी कि वो इंडिया में इन 10 सालों में कम से कम 2 साल के लिए इंडिया का रेजिडेंट रहा हो। ठीक है, अब रेजिडेंट चाहे वो आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहा हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको उसका रेजिडेंट होना जरूरी है ये प्रीवियस 10 years में से कम 2 सालों में। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन कहती है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन ऑल ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे हम 7 years की बात करें तो ये 3 हो गए आपके और ये 4 हो गए, यानी कि इस ईयर तक, यहाँ पे लास्ट इन 7 years तक उनको इंडिया में कितने डेज स्टे करना है? 730 डेज इंडिया में स्टे करना होगा। He has to be in India for 730 days in the previous 7 years of the preceding relevant year। ठीक है, आई होप ये आपको दोनों कंडीशंस क्लियर हो गई हैं। अब हम बात करते हैं हमारे डायग्राम की।
जो हमारा ये बताता है कि हमारी कौन सी कंडीशन किस कैटेगरी में आपको लेकर आती है। बात अगर हम करें हमारी बेसिक कंडीशन की, तो इनमें से कोई भी एक, चाहे वो फर्स्ट कंडीशन हो चाहे वो सेकंड कंडीशन हो, अगर वो कोई भी एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है और साथ साथ एडिशनल कंडीशन दोनों को फॉलो कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेसिक तो आपकी चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे दोनों हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक कंडीशन आपकी यहाँ पर फुल होनी चाहिए, लेकिन एडिशनल आपकी दोनों फुल होनी चाहिए, फर्स्ट भी और सेकंड भी, तब वो क्या कहलाता है यहाँ पर, ROR, दैट इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, तो वहां पर क्या होता है, बेसिक कंडीशन तो आपकी इनमें से एक ही चाहिए होती है, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड, और साथ साथ एडिशनल कंडीशन में भी यहाँ पर एक ही कंडीशन चाहिए होती है, वेदर इट इज फर्स्ट और सेकंड। जब वो हमारा इन दोनों में से एक कंडीशन को फुलफिल करता है, तब वो आपका RNOR बन जाता है, यानी कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे नॉन रेजिडेंट की, जिसको हम NRI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NRI, इसको NR भी बोलते हैं अगर हम बात करें इसमें। तो ये NR हो जाते हैं हमारे। इसमें आपकी बेसिक की कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है, वेदर इट इज फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से कोई भी कंडीशन आपकी फॉलो नहीं होती है। अगर आपकी एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो वो हमारा डायरेक्ट क्या बन जाता है, नॉन रेजिडेंट बन जाता है। फिर चाहे वो आपके एडिशनल की दोनों फुल करे, चाहे एक करे, चाहे उसमें से कोई भी ना करे, हम इसको चेक तक नहीं करते हैं। जैसे ही आपकी बेसिक कंडीशन 0 हो गई, एक भी फॉलो नहीं हुई, वो डायरेक्ट हमारा क्या बन जाता है, NR बन जाता है। तो चलिए इसी को एक एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करना सीखते हैं। तो क्या कहते हैं, हमारे श्री अमिताभ बच्चन, एन इंडियन सिटीजन, went to America on 1st April 2024 for a film shooting। हमारे जो मिस्टर अमिताभ बच्चन हैं वो इंडिया के नागरिक हैं और वो उनको अमेरिका जाना पड़ा फिल्म शूटिंग करने के लिए, कौन सी तारीख को, 1 अप्रैल 2024 को। ड्यू टू इल हेल्थ ही हैज टू स्टे देयर जस्ट फॉर शूटिंग, और उनको शूटिंग करने के लिए वहां पर रुकना भी पड़ गया। ही केम बैक टू इंडिया ऑन 25 सितंबर 2024। अब वो इंडिया में वापस आते हैं 25 सितंबर को। he had to go again on 8 दिसंबर 2024, और उनको वापस 8 दिसंबर 2024 को इंडिया से बाहर जाना पड़ता है, और वो वापस इंडिया आते हैं ऑन 15 फरवरी 2024। अब हमें बताना है, इस श्री अमिताभ बच्चन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 और 2026। इफ ही नॉट, देन व्हाई। अब हमें यहाँ पे उनका पूरा का प्रॉपर स्ट्रक्चर बताना होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम किस असेसमेंट ईयर के लिए उनका कैलकुलेशन कर रहे हैं, दैट इज असेसमेंट ईयर 2025 टू 2026। और इसके लिए हमारा प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, दैट इज 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। अब इस पीरियड के लिए हम उनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि वो कौन कौन से पीरियड में हमारे यहाँ पे इंडिया में रहा और कौन से में नहीं रहा इस ड्यूरेशन के बीच में। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम 1 अप्रैल 2024 से। वो ऑलरेडी अमेरिका में थे। कहां पर थे वो, अमेरिका में। क्यों, क्योंकि वो हमारे अमेरिका चले गए थे 1 अप्रैल 2024 को फॉर अ फिल्म शूटिंग चले गए थे। अब ड्यू टू इल हेल्थ ही हैज टू स्टे देयर फॉर शूटिंग, और वो वापस कब आए, 25 सितंबर को आए। तो यहाँ पर वो कब आए, 25 सितंबर 2024 को वो बाहर थे, यानी कि आउट थे। फिर वो आए कब, 25 सितंबर 2024 को वो आ गए। ठीक है, और वो कब तक रहे, 8 दिसंबर 2024 तक वो इन रहे, यानी कि वो इन इंडिया रहे। अब उसके बाद 8 दिसंबर 2024 को फिर वो वापस चले गए। वो कब आए, 15 फरवरी 2025 को वो वापस आए, यानी कि इस ड्यूरेशन में वो इंडिया से बाहर रहे। हमें स्टूडेंट्स ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कब इंडिया में रहे और कब इंडिया से बाहर रहे, क्योंकि उसी टाइम पीरियड का हम उनका ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे। 15 फरवरी 2025 से वो वापस आ गए, और उसके बाद 31 मार्च 2025 तक वो इन इंडिया रहे, इन इंडिया। अब हमें उनका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है जब वो इन इंडिया रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं
जो हमारा प्रीवियस ईयर का 10 ईयर रहा है। ये आउट पीरियड है तो हम आउट पीरियड को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा इन पीरियड है उसके लिए हम अपनी टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। तो 25 सितंबर 2024 से 8 दिसंबर 2024 तक उन्होंने इंडिया में कितने दिन स्टे किए हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो सितंबर के हमारे डेज कौन कौन से हो गए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं सितंबर। तो सितंबर में 25 को वो इंडिया में रहा, तो 25 इसमें इंक्लूड होगा। 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो सितंबर के हो गए हमारे 6 डेज जिसमें वो इंडिया में रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अक्टूबर की, तो अक्टूबर के हो गए हमारे 31 डेज। नवंबर की बात करें तो नवंबर में हो गए हमारे 30 डेज, और दिसंबर में वो सिर्फ और सिर्फ हमारे 8 दिन इन्होंने इंडिया में स्टे किया है। तो टोटल यहाँ पर हमारे हो जाते हैं 74 डेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो 8th डे था वो तो उनके जाने का था, तो इसलिए यहाँ पर हम 8 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे टोटल हो जाएंगे 7 डेज। तो ये टोटल हमारी कितना 10 ईयर रहा, इस 10 ईयर में जो वो हमारे इंडिया में रहे, ये पूरे के पूरे हमारे हो गए 74 डेज। अब हम बात कर रहे हैं, ये वाला हमारा आउट पीरियड है तो इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ये वाला इन पीरियड, तो इसके लिए भी अब हमारे डेज कैलकुलेट किए जाएंगे। तो वो इंडिया में हमारे रहे 15 फरवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक वो इन इंडिया रहे। अब इसके लिए अगर हम उनका टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो फरवरी में वो हमारे कितने दिन के लिए रहे हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। तो ये टोटल हमारे हो जाएंगे 14 डेज। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें मार्च की, तो मार्च में तो उन्होंने पूरा का पूरा महीना हमारे यहाँ पे स्टे किया, दैट इज 31 डेज। तो टोटल हमारा कितना हो जाता है 45 डेज। अब इनका हम एक टोटल कर ले रहे हैं, कितने दिन वो हमारे इंडिया में रहे हैं, 45 डेज। तो टोटल उन्होंने स्टे किया है हमारा यहाँ पर 74 डेज इस 10 ईयर में, और 45 डेज हमारे इस वाले 10 ईयर में। तो हमारा टोटल हो जाता है 119 डेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, अब हम बात कर रहे हैं हमारी बेसिक कंडीशन की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी बेसिक कंडीशन की, तो फर्स्ट कंडीशन को वो हमारी फॉलो नहीं कर पाता है, जिसमें वो कहता है कि 182 डेज उनको मिनिमम इंडिया में स्टे करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो स्टे कर रहा है 119 डेज ओनली। बट जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ये कहता है कि प्रीवियस ईयर में आपको रहना है 60 डेज, और लास्ट 4 ईयर्स में आपको इंडिया में स्टे करना है 365 डेज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो 1 अप्रैल 2024 को इंडिया से बाहर गए हैं, बट उससे पहले वो इंडिया में ही रहते थे। ठीक है, यानी कि इस वाले 10 ईयर से पहले उन्होंने सारे के सारे डेज इंडिया में ही स्टे किया है। तो यानी कि हम अपने 365 डेज को प्रीवियस 4 ईयर्स में हम यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर लिया होगा। तो दैट मीन्स वो यहाँ क्या कहता है कि जो हमारा प्रीवियस 4 ईयर्स वाला था 10 ईयर 365 डेज का, उसमें वो उसने प्रीवियस ईयर में क्लियर कर लिया था, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर के 60 डेज उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर लिया, दैट इज 119 डेज। इसका मतलब क्या कहता है कि सेकंड बेसिक कंडीशन की सेकंड कंडीशन को वो फुलफिल करता है। तो यहाँ पर हमें एक ही कंडीशन फुलफिल करनी होती है, तो वो हो गई हमारी सेकंड बात। अब हम कर रहे हैं हमारी एडिशनल कंडीशन की। तो एडिशनल कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन आपको क्या कहती है कि ही हैज टू बी अ पार्ट ऑफ 2 years एज अ रेजिडेंट among previous 10 years। तो पिछले 10 सालों में उन्हें 2 साल के लिए इंडिया का रेजिडेंट होना जरूरी है। तो वो इंडिया के नागरिक तो रहे हैं, सिर्फ वो इसी साल की शुरुआत में ही तो गए हैं, बाकी तो उन्होंने पूरे साल इंडिया में ही बिताया है। तो इसलिए वो यहाँ पर ये वाली कंडीशन को फुलफिल करता है। और सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि आपको प्रीवियस ईयर के 7 ईयर्स में इंडिया में 730 डेज स्टे करना होगा। ये वाली कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी कौन सी कैटेगरी आ जाती है, दैट इज ROR, दैट इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये हमारा मिस्टर अमिताभ बच्चन यहाँ पर क्या कहलाएंगे, ये हमारे यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल क्लियर फॉर यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहते हैं, मिस्टर एक्स left for India on 15th March 2022 after staying in India for 15 years.
15 साल इंडिया में रहने के बाद उन्होंने क्या किया, वो जापान के लिए चले गए इस तारीख को। ही केम बैक टू इंडिया ऑन 31 अगस्त 2024। वो वापस आ गए 31 अगस्त 2024 को। अब हमें उनका रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है असेसमेंट ईयर के लिए। तो असेसमेंट ईयर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 2025 टू 2026। ठीक है, प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर वही हमारा 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। इसके लिए हमें उनका कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका टेन्योर डिसाइड करेंगे। अब वो हमारा 15 मार्च 2024 को इंडिया से चले गए। ठीक है, कब आए, आफ्टर सेइंग इन इंडिया ही कैम बैक टू इंडिया ऑन 31 अगस्त 2024। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पीरियड से मतलब है ना। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि 1 अप्रैल 2024 से 31 अगस्त 24 तक वो इंडिया में नहीं थे, वो आउट हो गए थे। अब वो आए कब, 31 अगस्त 2024 को, और वापस वापस वो नहीं गए हैं। ठीक है, वो रहे हैं हमारे 31 मार्च 2025 तक वो इन रहे हैं। तो अब इस इन पीरियड का हमें उनका कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इन पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारा क्या हो गया, अगस्त। अगस्त में वो इंडिया में रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन, दैट इज 31। फिर उसके बाद हम बात करें सितंबर की, तो सितंबर में उन्होंने हमारे 30 डेज इंडिया में स्टे किया। अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31। तो टोटल आपके यहाँ पे दिन हो गए 1 2 3 4 5, 3 कैरी 1 1 2 3 4 5 6 7, 213 डेज। तो उन्होंने इंडिया में कितने दिन स्टे किया, 213 डेज। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने प्रीवियस ईयर में 213 डेज स्टे किया है। तो बेसिक की हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि ही हैज टू स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे एडिशनल कंडीशन की। तो एडिशनल कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है कि उनको इंडिया में क्या करना होगा, एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years उनको इंडिया में रहना होगा। अब हमारी यहाँ पर कंडीशन क्या कहती है कि वो ऑलरेडी 15 साल इंडिया में रह चुके हैं। ठीक है, अब जब वो 15 साल इंडिया में रह ही चुके हैं तो क्या उन्होंने 2 साल नहीं रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन क्लियर होती है। और सेकंड भी, सेकंड क्यों हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने 730 डेज बोला था आउट ऑफ 7 years। तो हाँ जी, जब वो बस कुछ ही साल के लिए, 1 1.5 साल के लिए तो वो इंडिया से बाहर गए थे, बाकी टाइम पीरियड में तो वो इंडिया ही थे। तो क्या 15 सालों में उसने 730 दिन नहीं बिताए होंगे, बिल्कुल बिताए होंगे। तो इसका मतलब है सेकंड कंडीशन भी आपकी क्लियर हो जाती है। दैट मीन्स वो क्या कहलाएंगे, ROR, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आई होप दिस इज ऑल क्लियर फॉर यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो प्लीज 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 कमेंट कीजिए अपने डाउट्स को। जो भी आपके डाउट्स होंगे आई विल मेक श्योर कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी तरीके की पीडीएफ्स चाहिए हो या फिर कोई भी आपको अपना स्टडी मटेरियल चाहिए हो, तो आप प्लीज हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आवर व्हाट्सएप नंबर इज 9528800313। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर, यू कैन ऑल ज्वाइन अस। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो या फिर किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए हो, या फिर आप चाहते हैं कि हम किसी एक स्पेशल टॉपिक पर कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए हो, तो वो वीडियो भी आप हमें बोल सकते हैं। मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाने के लिए रेडी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लाइव डाउट सेशन भी लें, तो आई कैन टेक दैट। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए होती है फॉर योर एग्जाम रिगार्डिंग, तो प्लीज लेट अस नो। ठीक है,
तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक्स इज अ फॉरेन सिटीजन, ये हमारे कौन है, फॉरेन सिटीजन है, बट सिंस 2004 ही कम्स टू इंडिया एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर 105 डेज। अब वो क्या करते हैं, हर साल अप्रैल के मंथ में आते हैं और 105 दिन के लिए रहते हैं। फाइंड आउट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 टू 2026। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इनका क्या करना है, एक रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है। तो ये क्या कहता है आपका, सबसे पहले तो हमें वही हमारा असेसमेंट ईयर के लिए कैलकुलेट करना है 2025 टू 2026 के लिए। प्रीवियस ईयर हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2025 से, सॉरी 2024 से 31 मार्च 2025। ठीक है, अब हमें ये देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस हमें कितने ज्यादा ज्यादा कितने साल चाहिए हो सकते हैं, 10 इयर्स। तो 10 इयर्स का हम यहाँ पे पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं अपना 10 इयर्स का। फर्स्ट ईयर आपका हो गया है 24 टू 25, सेकेंड ईयर हो जाएगा 23 टू 24, थर्ड ईयर 22 टू 23, फोर्थ 21 टू 22, फिफ्थ 20 टू 21, फोर्थ 19 टू 18, 5 18, सॉरी 19 टू 20 होगा, 18 टू 19, 17 टू 18, 16 टू 17, 15 टू 16, I'm sorry, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, काउंटिंग मिस्टेक। 5 6 7 8 9 and 10, these are your 10 previous years। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने इन सारे सालों में इंडिया में कितना स्टे किया है, 105 डेज स्टे किए हैं। तो ये उनका क्या हो गया, ये उनके कंप्लीट ड्यूरेशन हो गया। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारी बेसिक की फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि ही हैज टू स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। तो क्या वो अपने प्रीवियस ईयर में 182 डेज स्टे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्लियर नहीं होती है। अब हम जाएंगे हमारी सेकंड कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि उनको 365 डेज स्टे करना होता है इंडिया में इन 4 इयर्स इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर, जिसमें से 60 डेज कब करना होता है, प्रीवियस ईयर में। तो ये देख लेते हैं अब हम, प्रीवियस ईयर में क्या वो 60 डेज क्लियर कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, और प्रीवियस 4 इयर्स में वो कितने क्लियर कर रहे हैं, 420 डेज। तो क्या ये 420 डेज में वो 365 डेज क्लियर कर रहे हैं, यस बिल्कुल कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या है, हमारी यहाँ पर सेकेंड कंडीशन क्लियर हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली चीज आपको समझ में आई है कि उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन तो क्लियर नहीं करी, बट सेकंड कंडीशन किस बिहाफ पे क्लियर की है, कि उन्होंने प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज क्लियर कर ही लिए थे, लेकिन इंक्लूडिंग 4 प्रीसीडिंग ईयर्स उन्होंने टोटल कितने ईयर्स कंप्लीट डेज कंप्लीट किए हैं यहाँ पे, 420 डेज। तो ये 420 डेज में आपके 365 तो ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, तो इसलिए सेकंड कंडीशन आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारी एडिशनल कंडीशन की। एडिशनल कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन आपको क्या कहती है कि आपको यहाँ पर प्रीवियस 2 इयर्स आपको इंडिया में स्टे करना होगा इन प्रीवियस 10 इयर्स, यानी कि 2 इयर्स का रेजिडेंटशिप आपके पास होना चाहिए इन प्रीवियस 10 इयर्स। तो क्या आपके पास यहाँ पर हो रहा है, हाँ जी, कैसे हो रहा है कि एक बात बताइए। अब यहाँ पर इसकी पहले इसको जानने से पहले हम इसकी पहले सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या आती है कि 7 इयर्स में आपको मिनिमम 730, यहाँ पे आपको प्रीवियस 7 इयर्स में 730 डेज इंडिया में स्टे करना होगा। ठीक है, अब वो इंडिया में 730 डेज क्या, अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं।
तो टोटल आपको कितने डेज यहाँ पे स्टे करने पा रहे हैं आप? 735 डेज आप इंडिया में स्टे कर पा रहे हैं, ठीक है, इन 7 इयर्स में। तो क्या 735 डेज में आप 730 डेज क्लियर कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, जब आप अपनी सेकंड कंडीशन को क्लियर कर रहे हैं, भले हम इसको ये भी मान लें कि नहीं, ये वाली हमने नहीं क्लियर की है, तो भी आप रेजिडेंट का पार्ट तो हो ही रहे हैं ना। अब रेजिडेंट में आप दो पार्ट ले सकते हैं, कौन कौन से? ROR और RNOR। आप चाहे RNOR रहे चाहे ROR रहे, लेकिन आप रेजिडेंट तो रहेंगे ही ना, चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहे चाहे आप नॉट ऑर्डिनरी रहे, बट आप रेजिडेंट तो रहेंगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस इन ईयर्स में जो हमारे एक्स हैं उनके पास रेजिडेंटशिप तो थी, ठीक है। तो क्या उन्होंने प्रीवियस 10 इयर्स में 2 इयर्स के लिए रेजिडेंटशिप ली है? हाँ जी, ली है। इस वजह से क्या हो गया, इनकी ये वाली कंडीशन भी क्लियर हो जाती है। दैट मीन्स वो क्या कहलाएंगे हमारे, वो फर्स्ट कंडीशन में हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। आई होप दिस इज ऑल क्लियर फॉर यू स्टूडेंट, ये वाली चीज आपको समझ में आ रही है। इफ एक्स इज नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर वो इंडियन ओरिजिन में नहीं है तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, रेजिडेंट कहलाएंगे। ही विल बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर इंडिया। अगर वो इंडिया में बॉर्न होते हैं इन 1944, तो ये वाली सिचुएशन आपको देखनी होगी। क्यों? 1944 से 2004 तक आपको ये कैलकुलेट करना होगा। पहले हमें ये देखना होगा क्या हमारा 2004 इसमें इंक्लूड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही कहलाएंगे इन सेकंड सिचुएशन 2, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर फॉर यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है, और अगर आप कोई भी हेल्प चाहते हैं, तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स, अपने सजेशन, अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। क्योंकि जब हमें फीडबैक मिलते हैं तभी हम अपनी इम्प्रूवमेंट, अपनी जो हमारी क्वालिटी होती है उसमें हम इम्प्रूवमेंट्स लेकर आते हैं। तो इफ यू लाइक आवर क्लास देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। और अगर आपने प्रीवियस क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।